हिंदी फोल्क एडवेंचर कथा अपुराण। अगस्त्य मुनि कुमार जी की हर बात को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं और उस पर विचार कर रहे हैं। कुमार जी फिर कहते हैं, हे अगस्त्य मुनि, मैं तुम्हें एक बार फिर स्वस्थानी व्रत की विधि बताता हूँ। पौष महीने की शुक्ल पूर्णिमा से हाथ पैर के नाखून काटकर और नहा धोकर शुद्ध हो जाना। फिर सच्चे मन और भक्ति के साथ अपनी मनोकामना पूरी होने का संकल्प लेना और 1 महीने तक हर रोज दोपहर के समय भगवान शिव की पूजा करना और कथा सुनना। माघ शुक्ल पूर्णिमा के दिन 108 रोटी, अक्षता, यज्ञोपवीत, पान, सुपारी की डली, नाना प्रकार के फल और शगुन सहित अन्य सभी आवश्यक सामग्री तैयार करें। दर्पण पर ओम लिखकर उसे गंगाजल से स्नान कराएं। तत्पश्चात श्रीखंड चंदन, रक्त चंदन, केसर, सिंदूर और पुष्प अर्पित करें। अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार धूप, दीप, नैवेद्य, वस्त्र और दक्षिणा चढ़ाकर श्री स्वस्थानी परमेश्वरी का पूजन करें। अर्घ्य देकर ध्यान और जप करें। पूजा समाप्त होने के बाद प्रसाद निकालें और उन 108 रोटियों में से 8 रोटी, अक्षता, पान, सुपारी और विभिन्न फल अपने पति को भेंट करें। यदि पति न हो तो पुत्र को दें, पुत्र न होने पर धर्मपुत्र को दें। यदि धर्मपुत्र भी न हो तो जिस मनोकामना के साथ व्रत किया है वह पूर्ण हो, ऐसा कहते हुए उन रोटियों को गंगा में प्रवाहित कर दें। शेष 100 रोटियों का स्वयं फलाहार करें और रात्रि में जागरण करें। इतना करने पर श्री स्वस्थानी माता प्रसन्न होती हैं और अपना दिव्य स्वरूप प्रकट करती है। इससे मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। हे अगस्त्य मुनि, इस प्रकार मैंने तुम्हें व्रत की संपूर्ण विधि बता दी है। इस लोक में अथवा अन्य किसी भी लोक में जो अपना कल्याण चाहते हैं उन्हें इसी विधि के अनुसार श्री स्वस्थानी माता का व्रत और पूजन करना चाहिए। इसके बाद श्री कुमार जी कहते हैं, हे अगस्त्य मुनि, जिस एकाग्रता और भक्ति से आपने मेरी बातों को सुना है उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मैंने आपको बताया कि कैसे पाताल लोक में नागनागिनियों का श्री स्वस्थानी व्रत के प्रभाव से पुनः मिलन हुआ। अब मैं आपको मृत्युलोक पृथ्वी की कथा सुनाता हूं, ध्यानपूर्वक सुने। मृत्युलोक के दक्षिण में ब्रह्मपुर नामक एक समृद्ध गांव है जहां शास्त्रों के ज्ञाता निवास करते हैं। उसी गांव में शिव भट्ट नाम के एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण थे। निर्धन होने के बाद भी वे सत्यवादी, कर्तव्यनिष्ठ और लोभ मोह से मुक्त थे। उनकी पत्नी का नाम सती था। उन दोनों पति पत्नी में गहरा प्रेम और मेलजोल था, परंतु गरीबी के कारण वे बहुत दुखी रहते थे। एक दिन शिव भट्ट अपनी पत्नी सती से बोले, हे भाग्यवान, गरीबी के कारण हमें बहुत दुख है। अब धन कमाने के लिए हम सिद्धि गणेश की पूजा करेंगे। इसके बाद दोनों पति पत्नी हर मंगलवार सुबह सवेरे बड़ी मेहनत और श्रद्धा से गणेश जी की सेवा करने लगे। देखते ही देखते इसी तरह 8-10 साल बीत गए। जब 10 वर्ष पूर्ण हुए तब सिद्धि विनायक प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, हे दंपति, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत संतुष्ट हूं। तुम्हारी जो भी इच्छा हो वह वरदान मांगो, मैं उसे पूर्ण करूंगा। सिद्धि विनायक ने आगे कहा, हे शिव भट्ट और सती ब्राह्मणी, आज से 8वें दिन मंगलवार को जैसे सदैव आते हो यहाँ आकर मेरी पूजा करना। उस समय मेरे मुखांजलि के रूप में तुम्हें जो कुछ भी दिखाई दे उसे घर ले जाकर एक तसले में रखना और ऊपर से दूसरे तसले से ढक देना। 4 दिन बीत जाने के बाद ऊपर का ढक्कन हटाकर देखना, वह सब स्वर्ण बन चुका होगा। 8 दिन बाद मंगलवार के दिन वे हमेशा की तरह सिद्धि विनायक के मंदिर गए। शिव भट्ट और सती ब्राह्मणी दोनों पति पत्नी जैसे ही मंदिर के भीतर पहुंचे, उन्होंने विनायक जी के सामने एक लड्डू देखा। उस लड्डू को घर लाकर उन्होंने एक तसले में रखा और ऊपर से दूसरे तसले से ढक दिया। 4 दिन बीत जाने के बाद जब उन्होंने ऊपर का तसला हटाकर देखा तो वह लड्डू सोने का हो चुका था। यह देख वे अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे बहुत ही जतन और सावधानी के साथ सुरक्षित रख दिया। उस दिन से शिव भट्ट और सती ब्राह्मणी असंख्य संपत्ति पाकर सुखी हो गए। 10 घरों में घूमकर भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करने वाले शिव भट्ट ने अपनी पत्नी सती ब्राह्मणी से कहा, हे सती, सुनो, पूर्व जन्म में दान न करने के कारण ही हमने इस जन्म में बहुत दुख झेला है। सिद्धि विनायक की कृपा से अब हम धनवान हो गए हैं, लेकिन यदि इस जन्म में संपत्ति होने के बाद भी हमने दान धर्म नहीं किया तो अगले जन्म में फिर से दरिद्र होकर जन्म लेना पड़ेगा।
इसलिए हमें दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। इतना कहकर दोनों पति पत्नी प्रतिदिन गंगा स्नान करने लगे और हरिहर का पूजन कर स्वर्ण, सोना आदि नाना प्रकार के द्रव्यों का दान पुण्य करके घर लौटते थे। इस प्रकार निरंतर दान धर्म करने से शिव भट्ट ब्राह्मण की संपत्ति दिनों दिन और अधिक बढ़ती चली गई। संपत्ति को बढ़ता देख शिव भट्ट ब्राह्मण ने अपनी पत्नी सती ब्राह्मणी से कहा, हे प्रिय, हमारी कोई संतान नहीं है और अब वृद्धावस्था भी निकट आ रही है। केवल इस संपत्ति का हम क्या करेंगे? एक तो इस धन की रक्षा कौन करेगा और दूसरा, जब हम वृद्ध हो जाएंगे तब हमारी सेवा और रक्षा कौन करेगा? इसलिए हे देवी, अब संतान प्राप्ति के निमित्त हमें पुनः सिद्धि विनायक की सेवा करनी चाहिए। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश जी ने दर्शन दिए और कहा, हे द्विज दंपति, मैं अत्यंत संतुष्ट हूं, इच्छित वरदान मांगो। फिर आज्ञा दी, अगले मंगलवार को पुनः यहाँ पूजा करना। तब एक गाय आएगी, तुम उसका मुख देखकर पूजन करना। वह गाय जब गोबर करेगी तो उसे जमीन पर गिरने से पहले अपने हाथों में थाम लेना। उसे घर ले जाकर बर्तन में ढककर रख देना। 4 दिन बाद देखोगे तो उस गोबर से एक कन्या उत्पन्न होगी। शिव भट्ट ब्राह्मण ने उस गोबर को अत्यंत यत्नपूर्वक अपने हाथों में थामा और गणेश जी तथा उस गाय की परिक्रमा की। 4 दिन बीत जाने के बाद जब उन्होंने ऊपर से ढका हुआ तसला हटाकर देखा तो उस गोबर से एक कन्या उत्पन्न हो चुकी थी। हे अगस्त्य मुनि, वह कन्या कैसी थी? दोपहर के सूर्य जैसा तेज और पूर्ण चंद्रमा जैसी कांति वाली। ऐसी परम सुंदरी कन्या को देखकर शिव भट्ट और सती ब्राह्मणी हर्ष से गदगद हो गए। अब उस बालिका को खिलाने के लिए फिर से दूध का अभाव हो गया। तब दोनों दंपति ने मंगलवार की सुबह जाकर भक्तिपूर्वक गणेश जी का पूजन किया। गणनायक गणेश प्रसन्न हुए और बोले, जाओ, मैंने दूध दे दिया है। इतना कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। तब शिव भट्ट ब्राह्मण की पत्नी सती ब्राह्मणी ने जब अपने स्तनों को दबाकर देखा तो दूध उतर आया। उसी दूध को बालिका को पिलाकर वे उसका पालन पोषण करने लगी। तब योग्य ब्राह्मणों को आदरपूर्वक बुलाकर विधि विधान के साथ नामकरण संस्कार संपन्न कराया गया। आए हुए ब्राह्मणों ने कहा, हे शिव भट्ट ब्राह्मण, गाय के गोबर से उत्पन्न होने के कारण इस बालिका का नाम गोमा हुआ। इस बालिका को समस्त लोग मानेंगे और यह अत्यंत भाग्यशाली होगी। तब योग्य ब्राह्मणों को मर्यादा पूर्वक बुलाकर विधि से नामकरण संस्कार कराया गया। बुलाए गए ब्राह्मणों ने कहा, हे शिव भट्ट ब्राह्मण, गाय के गोबर से उत्पन्न होने के कारण इस बालिका का नाम गोमा रखा गया। इस बालिका को लोग मानेंगे, भाग्यशाली होगी। वे गोमा नाम की कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई 5 वर्ष की हो गई। एक दिन सती ब्राह्मणी ने गोमा से कहा, पुत्री, हम स्नान करके आते हैं, तब तक तुम ये पूजा के चावल साफ करके रखना। इतना कहकर दोनों पति पत्नी गंगा स्नान के लिए चले गए। शिव भट्ट दंपति के इस प्रकार के दान और प्रताप के कारण इंद्र की अमरावती पुरी भी कांप उठी। देवराज इंद्र भयभीत होकर देवताओं के साथ कैलाश पर्वत पर महादेव के पास गए और दंडवत प्रणाम कर बोले, हे शंकर, मृत्युलोक के ब्रह्मपुर नगर के शिव भट्ट नामक ब्राह्मण के प्रताप से मेरा सिंहासन डोल रहा है। प्रभु, मेरी रक्षा करें, अन्यथा मैं अमरावती से च्युत हो जाऊंगा। इंद्र की प्रार्थना सुनकर महादेव ने कहा, हे इंद्र, डरो मत, तुम अमरावती जाओ, मैं रक्षा करूंगा। महादेव की आज्ञा पाकर इंद्र उन्हें प्रणाम कर वापस लौट गए। देवराज इंद्र के जाने के बाद श्री महादेव उनकी रक्षा करने के निमित्त जटाओं का मुकुट बना, हाथ में त्रिशूल लिए, डमरू बजाते हुए और शरीर पर भस्म लेपन कर भिक्षुक का रूप धारण करके शिव भट्ट ब्राह्मण के घर पहुंचे और भिक्षा मांगी। उस समय गोमा ब्राह्मणी अपने पिता की नित्य पूजा के लिए चावल साफ कर रही थी। भिक्षुक रूपी महादेव बोले, हे ब्राह्मण बालिके, इतनी देर तक मुझे व्यर्थ में प्रतीक्षा करवाकर अब भिक्षा देने आई है? वह भिक्षा मैं नहीं लूंगा। यदि देना ही है तो अपने पिता की पूजा के लिए जो चावल तूने साफ किए हैं वही मुझे दे। गोमा ब्राह्मणी ने उत्तर दिया, यदि लेना है तो यह भिक्षा लो, नहीं लेना है तो मत लो, पर मैं साफ किए हुए चावल तो बिल्कुल नहीं दूंगी। गोमा के अहंकार भरे वचन सुनकर भिक्षुक रूपी महादेव बोले, हे पापिष्ट कन्या, तूने अहंकारवश मुझे भिक्षा देने से मना किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं। सुन, जब तू 7 वर्ष की होगी तब तेरा विवाह 70 वर्ष के वृद्ध से होगा।
तेरे माता पिता ने जो अपार संपत्ति अर्जित की है वह नष्ट हो जाएगी और वे शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त होंगे। तू भी जीवन में अनेक कष्ट भोगेगी। मैं तुझे ये 4 श्राप देता हूं। यह कहकर भिक्षा लिए बिना ही भिक्षुक रूपी शिव वहां से बाहर आए और अंतर्ध्यान होकर कैलाश पर्वत की ओर चले गए। हे अगस्त्य मुनि, भगवान शिव की लीला और उनके कृत्य भी अपरंपार है। कुमार जी द्वारा इतना कहे जाने के बाद अगस्त्य मुनि ने उन्हें प्रणाम किया। Hindi folk adventure. कथा अपुराण।